नमस्कार दोस्तों। अभी हाल फिलहाल में एक न्यूज काफ़ी सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। एक देश है कनाडा। कनाडा में जो सरकार है उस सरकार से वहाँ के विपक्षी दलों ने मांग किया है कि आरएसएस को बैन किया जाना चाहिए। और संघ प्रमुख मोहन भागवत जी अभी हाल के दिनों में कनाडा जाने वाले थे, उनको भी प्रतिबंधित करने का मांग किया गया है वहाँ की सरकार से। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पास्टर साहब हैं, इनसे जानते हैं कि उस विषय पे इनका क्या कुछ कहना है। क्या कहिएगा सर? बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो ये आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग देख रहे हैं सबको मेरी तरफ से जय मसीह की। आप बात कर रहे हैं आरएसएस के और मोहन भागवत के, और आपने खुद इस बात को कहा कि कनाडा जो है, कनाडा इनको बैन करने की मांग किया है और मोहन भागवत जो कनाडा में पहली बार जा रहे हैं उनका विरोध किया गया है। हम आपको एक बात और बता दें, ये विरोध है कनाडा में तो हो ही रहा है। आपको केरल के जो गृह मंत्री हैं, ये खड़गे जी के पुत्र प्रियांक खड़गे, उन्होंने भी इनको स्पष्ट कहा है कि आपको रजिस्ट्रेशन तो कराना पड़ेगा, आपको रजिस्टर तो होना पड़ेगा। अगर आप नहीं होंगे तो एक बात तो स्पष्ट है, केरला में तो हम आपको नहीं रहने देंगे। ठीक है, तो एक चीज है। दूसरी चीज, हम इसे आतंकवादी संगठन क्यों न कहें? सवाल यहाँ ये, कनाडा भी यही कह रहा है कि उसको टेरर संगठन घोषित किया जाए। निश्चित तौर पर हम तो यही पूछ रहे कि आखिर इसको आतंकवादी संगठन क्यों नहीं घोषित किया जाए। अपने आप को जो स्वयं सेवक संगठन कहता है, हमको ये बता दे कि आजादी की लड़ाई में क्या भूमिका है, देश की तरक्की में क्या भूमिका है, आपने देश को क्या दिया है, हमको सिर्फ इतना बता दें। कौन जगह पर भी युद्ध हो रहा था जिस युद्ध में जाकर के आरएसएस के आदमी लड़ाई लड़ रहा था? कारगिल युद्ध हुआ था, एकरा में लड़े वाला कौन था? भारत के सेना थी कि ये आरएसएस के लोग था? जगह जगह पर डिजास्टर होता। अभी पंजाब में अगले साल में जो डिजास्टर हुआ, फ्लड आया, उसमें जाकर के बहुत सारे लोगों की जान माल की हानि हुई। आप अपने आप को राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ कहते हो। अभी असम में नहीं, हम पहले वहां की बात करें तो वहां में के गो आदमी आरएसएस का आदमी था जो जाकर के वहां के लोगों को इन्होंने मदद पहुंचाया, वहां के लोगों को बचाने का काम किया। असम में आप देख रहे हैं कि हम असम की बात अगर करें तो बाढ़ में मैंने जो देखा भयावह स्थिति की, सड़कें पर लाश बिछी हुई थी, है ना, उन स्थिति में इनके लोग कितने लोग थे जो जाकर के मदद पहुंचाया। छोड़िए उन तमाम बातों को, हम ये सवाल कर रहे हैं कि एक गरीब के टोले में जाकर के आरएसएस के जाकर के देखिए क्यों गो स्कूल है। आज देखिए आप उन दलितों के बस्ती में जाकर के आरएसएस के क्यों व्यक्ति जाकर के भूखे लोगों को संज्ञान ले रहा है कि तुम भूखा क्यों हो, देश की तरक्की में हमारा योगदान होना चाहिए। हम इसकी योगदान कहाँ है, हम ये पूछना चाहते हैं। इसकी योगदान एक जगह पर है, देश को तोड़ने में, देश को बर्बाद करने में, देश को धार्मिकता और अंधविश्वास में ढकेलने में, देश में नफरत कराने में, और देश में जगह जगह पर लड़ाई झगड़ा करा करके, हिंदू मुसलमान करा करके देश को तोड़ने में इसका एक योगदान रहा है। सिवाय इसके आरएसएस का कहीं से किसी भी प्रकार का कोई योगदान नहीं है। डर नहीं लगता आपको इस तरह से स्टेटमेंट देने पे? आप पे भी कंप्लेन दायर किया जा सकता है आरएसएस की ओर से। हम आपको एक बात बता देते हैं, मैं तो वो व्यक्ति हूं जो जेल में रहना हमारे लिए कोई नई चीज नहीं होती है। जेल में रहना, जेल में कौन नहीं रहा था? जो क्रांतिकारी लोग होता है उसका जगह जेल होता है, जो लड़ने वाला होगा उसका जगह जेल होगा। हमारे बाइबल में भी एक पौलुस और सिलास करके व्यक्ति था, उन्होंने परमेश्वर का सुसमाचार सुनाने के लिए उसको अरेस्ट कर करके और जेल में डाला गया। जेल में गया, थोड़े ना जेल से घबराया, जेल में प्रार्थना किया, भूकंप आया, जेल की नींव हिल गई, हथकड़ियां टूट गई, बाहर आ गया। एक सेंस मैं ये बता रहा हूं कि जेल में अगर कोई ले जाकर के हमें बंद ही कर देगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा? हमें क्या फर्क पड़ता है? फर्क ये पड़ेगा ना कि जब तक जेल में रहेंगे वहां से हम नहीं बोल पाएंगे, वहां से हमारी आवाज बाहर नहीं निकलेगी। लेकिन एक बात स्पष्ट है, हमारी विचारधारा को जेल में कैद कर करके, जेल में बंद करके हमारी विचारधारा को कैद नहीं किया जा सकता है। हमारी विचारधारा स्वतंत्र है। हमारी विचारधारा जो है वो वायु में उमड़ने घुमड़ने वाला है, जो जहां कहीं भी रहेंगे हमारी विचारधारा हर जगह पर यह होगा। आप गलत हैं तो हम गलत कहेंगे। आपको डराने की, आप दूसरा को डरा ले सकते हैं, हमको डराने के लिए आपके पास में कोई ताकत नहीं है, और हमको डराने के लिए आपको 9000 बार जन्म लेना पड़ेगा। जेल से किसको डराते हैं? हम जेल में गए हैं, जेल में रहे हैं। तो देश के सबसे बड़ी संगठन है सर, आप उस पर इतना बेबाक
अंदाज में जो है हमला कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आज सरकार जो है उसके इशारे पे चल रही है। मोहन भागवत जी को Z+ सिक्योरिटी मिला हुआ है और वैसे संगठन पे आप एकदम हमला बोल रहे हैं। हम हमला कहाँ बोल रहे हैं, हम तो सच बात को बयां कर रहे हैं। हम एक बात ही करें कि देश के नहीं भाई, आप विदेश में भी कई जगह पर आपकी शाखाएं हैं, आपकी ब्रांचेज हैं, तो हम आप तो सवाल कर रहे हैं। अच्छा, सवाल पूछना लोकतंत्र में क्राइम है? बिल्कुल नहीं, नहीं ना, तो हम तो सवाल पूछने की, लेकिन सवाल पूछने पे यहाँ कंप्लेन दर्ज हो जाता तो सवाल पूछने पर कंप्लेन दर्ज हो जाता था। यहाँ तो पेशाबो करे पर कंप्लेन दर्ज हो जाता था। पेशाब ना करेगा आदमी, बताइए ना भाई। हाँ, यहाँ तो भोजन करने पर भी FIR दर्ज हो रहा है, तो एक मतलब भोजन ना करें। हमारा जो लोकतांत्रिक अधिकार है उसको आप कुचलने का प्रयास करने, आप कुचल सकते हैं इसलिए कि सत्ता में आप हैं। लेकिन हम सवाल ये करें कि प्रश्न पूछना ये लोकतांत्रिक अधिकार है। अलग बात है कि आपने 14 के बाद से लोगों को प्रश्न पूछने की आजादी को छीन लिया, चाहे तो मीडिया का ही आदमी हो, चाहे कोई पब्लिक हो, कुछ भी हो। लेकिन ये बात को जान लीजिए, आपकी दादागिरी नहीं चलेगी। ये देश आपके बाप की बपौती नहीं है, कुर्सी खाली करना पड़ेगा। यानी कि आप सवाल है, यानी कि कनाडा ने जिस प्रकार से बैन करने की मांग किया है और मोहन भागवत जी को वहां पे आने से प्रतिबंधित की मांग किया है, उस बात से आप भी पूरी तरह सहमत हैं? 100% मैं क्या, मेरे जैसे विचारधारा जो समानतावादी विचारधारा में जो भी यकीन रखने वाला होगा, जितने भी लोग हैं जो देश से प्रेम करेगा, लोकतंत्र से प्रेम करेगा, संविधान से प्रेम करेगा, वो निश्चित तौर पर यही बात को डिमांड करेगा। हमको RSS से कोई मतलब नहीं, ना RSS से लेना है ना देना है। लेकिन एक चीज कहना है, RSS रजिस्टर्ड क्यों नहीं है, ये मेरा सवाल है। हम कोई सवाल नहीं कहते, हम कुछ नहीं कहते, लेकिन सवाल मेरा ये है कि RSS रजिस्टर्ड क्यों नहीं है। जिस दिन RSS रजिस्टर्ड हो जाएगा उस दिन ये सब बात बोलना हम बंद कर देंगे, हम नहीं बोलेंगे। लेकिन जब तक वो रजिस्टर्ड नहीं है हम उसको आतंकवादी संगठन ही कहेंगे। इसके सिवाय मेरे दृष्टि में और कुछ नहीं है। और नहीं तो हमको बताएं, कोई आदमी बताएं हमको कि RSS का देश के आजादी से लेकर के अभी तक की ये योगदान रहा है। आपको नहीं पता, हमको आके कह रहे मूर्ख, तुमको ये नहीं पता है कि देख RSS के कोची कोची योगदान रहा है। हमको ला करके पटल पर ला करके दिखलाए, ठीक है। चलिए, RSS के बारे में आपकी क्या सोच है कमेंट करके जरूर बताइएगा, और मोहन भागवत जी को लेकर के भी आपकी क्या विचार है कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं किसी दूसरे खबरों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।